कल की मूवी का बजट है 600 करोड़ रुपए। कुछ याद आया? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the? मुझे पता है आदि पुरुष के बाद हर कोई डरा है कि यार इतना महंगा बजट लगा के ये लोग कुछ भी बनाते हैं, और खासकर हमारे धर्म के नाम पे तो और भी ज्यादा। बट ये वाली मूवी वैसी नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रेलर के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी है जो कि कोई धार्मिक व्यक्ति सोच सकता है। अब आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि कल की 2898 एडी के पीछे का राज क्या है, कि ये नंबर आया कहाँ से। अब ये सेम बात डायरेक्टर से पूछी गई थी कि आपने नंबर क्यों लिखा है, और तब उन्होंने जो बताया वो सुन के सब लोग हैरान रह गए। तो उन्होंने बताया कि मूवी महाभारत के 6000 साल बाद सेट है, और अगर आप 3102 बीसी में 6000 साल जोड़ोगे तब आपको मिलेगा 2898 एडी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 3102 बीसी डायरेक्टर कहाँ से लेके आए। अब डायरेक्टर ने बताया कि ये डेट उनको एक इंस्क्रिप्शन से मिली है। अगर आप वातापी के राजा पुलकेशन 2 के इंस्क्रिप्शन को देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब ये मंदिर कर्नाटक में स्थित है, जिसका नाम है मेघुती जैन मंदिर, और उसी मंदिर की पूर्वी दीवार पर इसको देखा जा सकता है, और इसको लिखने वाले हैं रवि कीर्ति जी। और उसी इंस्क्रिप्शन के 33वें और 34वें श्लोक में लिखा गया है, जब पुलकेशन द्वितीय राजा राज कर रहे थे तब महाभारत को हुए हुए 3735 साल बीत चुके थे। और उसमें ये भी एडिड है कि उसके अनुसार हिंदू कैलेंडर के शक संवत में 556 साल बीत चुके थे। और अगर हम अपने हिंदू कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जो इंग्लिश कैलेंडर हम यूज करते हैं वहां से कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 633 एडी। और अगर हम 633 एडी से 3735 साल पीछे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 3102 बीसी। और यहीं से 6000 साल बाद की कहानी हमको कल की 2898 एडी में दिखाई जाएगी। तो इतनी रिसर्च लगती है सिर्फ एक डेट को फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आपको ओम राउत और मनोज मुताशिर कभी नहीं दे पाएंगे। अब इस डिटेल के लिए एक लाइक तो बनता है। अब करते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन। ट्रेलर के स्टार्टिंग के 7 सेकंड कोई भी ऑडियो नहीं है। बट 7 सेकंड ही क्यों? अभी किसी तरह की भूल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब यूनिवर्स बना था तो उसके अंदर किसी भी तरह की साउंड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब ऐसा बताया जाता है हमारे हिंदू हिस्ट्री में, जिसके अंदर हमको बताया गया है कि यूनिवर्स कैसे बना। अब उस डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आपको बेसिक बता दूं कि पहले कुछ नहीं था, फिर वहां से ओमकार का अनंत नाद उत्पन्न हुआ, जो कि अपने आप ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि शिव जी का ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है। और इसीलिए ट्रेलर के 8वें सेकंड पे आपको शंख नाद सुनाई देता है, और वहीं पर हमको एक राउंड सिंबल भी देखने को मिलता है। अब कई लोग इसको धर्म चक्र की तरह भी दिखाते हैं कि धर्म का एक चक्र चलता है जो हमारे चारों युगों को दर्शाता है, और जहां से सब शुरू होता है वहीं पर खत्म भी हो जाता है। अब देखोगे ये सर्कल बस पूरा होने ही वाला है, क्योंकि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है और सब कुछ अंत होने वाला है। अब यही डिटेल्स बहुत ही ज्यादा मायने रखती है किसी भी मूवी के लिए। उसके बाद आता है काशी का सीन, जहाँ पर हर तरफ डेजर्ट है। अब इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर माता गंगा सूख चुकी है, या फिर वो अपने स्वर्ग में वापस जा चुकी हैं, क्योंकि बोला जाता है कि कलयुग के अंत में जितने भी हमारी पवित्र नदियां हैं वो सब लोग वापस लौट जाएंगे। अब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो सूख जाएंगी। अब ये गंगा का स्थल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर होटल गंगा देखने को मिलता है और इंस्टेंट क्रिमेशन देखने को मिलता है, यानी जैसे आज यहाँ पर देह का संस्कार करा जाता है वैसे भविष्य में भी होगा, बल्कि यहाँ पर होता है इंस्टेंट क्रिमेशन। आपने कहीं देखा होगा कि आजकल लोग जो है बिजली का यूज करके बॉडीज को जलाते हैं, वे काफी इको फ्रेंडली और फास्ट भी होता है। तो फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है, और सिर्फ आप 500 यूनिट देके यहाँ पर बॉडी को क्रिमिनेट कर सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर कई सारी बॉडीज भी दिखाई जाती हैं, और इसको बोला जाता है पृथ्वी का पहला और आखिरी शहर। अब हमारे इतिहास के अंदर महादेव ने इस नगरी को बसाया था। अब उसके बाद एक पिरामिड का सीन आता है, बट ये पिरामिड उल्टा क्यों है, किसी को ये बात नहीं समझ आई। अब शास्त्रों के अनुसार जो शंभाला सिटी है उसके बीच में एक श्री यंत्र है, जिसको कहा जाता है स्फटिका श्री यंत्र, और शंभाला की एक कैपिटल भी होने वाली है जिसका नाम होगा कल्प। और अगर आपने श्री यंत्र देखा है तो उसके अंदर पिरामिड्स होते हैं, तो यही जो कल्प इसकी कैपिटल होगी उसके अंदर एक इनवर्स पिरामिड होगा, यानी उल्टा पिरामिड। इवन जो पिरामिड के नीचे आपको लोटस की पत्तियां दिखेंगी वो भी इसी को दर्शाती है। और उस पिरामिड के पॉइंट पे होगा एक चिंतामणि। अब उस चिंतामणि की इतनी ज्यादा पावर है कि आपकी कोई भी विश को ग्रांट कर सकता है, और यही मनी आखिर में जाके कल्कि जी को मिलेगा जो कि उनकी सहायता करेगा। इवन मेरी थ्योरी तो यह है कि ट्रेलर में हमको एक लाल कलर का मनी दिखाया जाता है। अब चिंतामणि की खासियत यह है कि जो अच्छा होता है उसके लिए अलग कलर का होता है, और जो बुरा होता है उसके लिए अलग कलर का होता है। तो हो सकता है कि आगे जाके हमको जो लाल मनी दिखने वाला है वो चिंतामणि ही हो, जिससे पूरा कॉम्प्लेक्स पावर अप होता है। और उसके बाद होता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रिवील, यानी अश्वत्थामा।
और ये अश्वत्थामा का एक रिडेम्पशन आर्क होने वाला है, यानी उन्होंने पूर्व में जितने भी पाप करे हैं उनका प्रायश्चित करने का सही समय। अब आपको उनकी स्टोरी तो पता होगी कि कैसे उन्होंने उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा बच्चा था उसको ब्रह्मास्त्र से मार दिया था। और यहीं पर उनके जो मूवी के अंदर एक रोल होने वाला है प्रोटेक्टर का, यानी उनको एक बच्चे के जीवन की रक्षा करनी है जो कि मूवी के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कल्कि भगवान होने वाले हैं। बट यहाँ पर अश्वत्थामा के पास उनकी मनी वापस कैसे आई, क्योंकि ये मनी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ले ली थी। अब देखिए कलयुग के अंत में जब सारे चिरंजीवी भगवान कल्कि की सहायता करने आएंगे तो उसमें से एक अश्वत्थामा भी होंगे और उनकी सारी शक्तियों का स्रोत है उनका मनी, जो कि उनको काफी सारी पावर्स प्रोवाइड करता है। अब महाभारत के अंदर तो यहाँ तक बताया है कि जो भी इस मणि को धारण करता है उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता। इवन अश्वत्थामा ने तो यहाँ तक कहा था कि कौरवों के पास या फिर पांडवों के पास जितना भी धन संपत्ति है ये मणि उन सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, और इसीलिए कलयुग के अंत में जब ये महायुद्ध होगा उनकी मणि उनको लौटा दी जाएगी ताकि वो फुल पावर के साथ सपोर्ट कर सके भगवान कल्कि का। इवन ट्रेलर में भी आप देखोगे कि मणि धारण करने से पहले उनके शरीर पे काफी सारी चोट लगी होती है, घाव के निशान होते हैं, पर मणि धारण करते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें नोटिस करने वाली बात एक और है कि उनकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी है। अगर आप ट्रेलर में कहीं कहीं जगह पॉज करोगे तो आपको दिखेगा कि भैरवा की हाइट तो लगभग 5-6 फीट लगती है, लेकिन वहीं पर अश्वत्थामा की हाइट 8 से 9 फीट की होती है। अब ये इसलिए क्योंकि द्वापर युग में लोगों की हाइट ज्यादा हुआ करती थी। इवन उनकी सिर्फ नॉर्मल बॉडी की पावर भी आज के मनुष्य से डबल से ज्यादा हुआ करती थी, कि कैसे वो एक साथ सारे दरवाजे तोड़ते हुए जा रहे हैं या फिर एक पैर से उन्होंने पूरी गाड़ी को रोक दिया। ये काफी ज्यादा अच्छी डिटेल्स दिखाता है जिससे एक कैरेक्टर का सही डेवलपमेंट होता है। और शायद अगले ही सीन में हमको उनका वेपन भी दिखाया जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा एक बहुत ही कुशल धनुर्धर भी थे। और इसके बाद मूवी में आता है सबसे ज्यादा इनोवेटिव कैरेक्टर, एक एआई बुज्जी, और इसका रेफरेंस भी शायद से हमारे पुराणों में मिलता है। अब जब कल्कि जी का अवतार होगा तो उनके पास 2 चीजें होंगी, पहला तो एक घोड़ा और दूसरा एक तोता। अब तोते की एक इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की नॉलेज होगी, और देखा जाए तो ये एआई यहाँ पर सही बैठता है, क्योंकि इसके पास सारी हिस्ट्री की नॉलेज है, सारी प्रेजेंट की नॉलेज है, और उससे कैलकुलेट करके हमको फ्यूचर भी बता सकता है। तो हो सकता है उस तोते को दिखाने के लिए यहाँ पर बुज्जी का यूज करा गया हो, और घोड़े के दिखाने के लिए यहाँ पर कई सारे व्हीकल्स तो हैं ही। और उसके बाद आता है इस मूवी का लीड, यानी कि प्रभास एज भैरव। अब इनका कैरेक्टर इंस्पायर्ड है काल भैरव से। अब काल भैरव को काशी का रक्षक माना जाता है, और ट्रेलर में उनको काफी ज्यादा अलग दिखाया गया है, यानी वो किसी की चिंता नहीं करते, सिर्फ अपनी बाउंटी के पीछे हैं और सिर्फ पैसे के पीछे हैं। पर हो सकता है उनका डेवलपमेंट हो और मूवी के एंड होते होते तक उनको एक काशी के प्रोटेक्टर की तरह दिखाया जाए, क्योंकि अभी तो वो लालची है सिर्फ 1 मिलियन यूनिट के लिए, ताकि वो जा सके कॉम्प्लेक्स के अंदर। और वहीं पर उनको एक बाउंटी भी मिलती है सम 80 की। अब ये सम 80 कुछ और नहीं बल्कि सुमति है, जो कि कल्कि भगवान की माता का नाम होने वाला है, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही है दीपिका पादुकोण। क्या ये कैरेक्टर आपको सही लगता है? नीचे कमेंट करके बताना।